नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 22,270 नए मामले सामने आए, वहीं 325 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने इंदौर को बड़ी सौगात दी, एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया। गीले कचरे से बनेगी बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट का भी होगा उत्पादन। सीएम अरविंद केजरीवाल का कुमार विश्वास पर पलटवार, कहा हमारे लिए राजनीति नहीं देश महत्वपूर्ण है। 12,430 स्मार्ट क्लास की सौगात देते हुए बोले ये क्लासरूम देंगे भ्रष्टाचारियों को जवाब। पंजाब में आपकी शिकायत पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कथित तौर पर शाम को प्रचार अभियान खत्म होने के बाद भी मानसा विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कराया गया। दिल्ली में सियासी लड़ाई जारी है, सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का खुला अधिवेशन, सीएम गहलोत ने बजट पूर्व सुनी कांग्रेस नेताओं के मन की बात, केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर लाया गया प्रस्ताव, वर्चुअली जुड़े प्रभारी माकर। पंजाब विधानसभा की 117 सीटें और यूपी के तीसरे चरण की यूपी की 59 सीटों पर मतदान कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आज डोर टू डोर कैंपेन। कल नेताओं ने प्रचार के दौरान एक दूसरे पर किए जुबानी हमले। बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में आज शाम अहम बैठक। अमित शाह जेपी नड्डा की मौजूदगी में बनेगी रणनीति, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड में बढ़त बनाने पर जोर। मणिपुर में सियासी संघर्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं पर एनपीपी उम्मीदवार के पिता को गोली मारने का आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम की ओर से पहला बल्ला गिफ्ट के तौर पर दिया। इस मौके पर लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर और मालिक संजीव गोयनका भी मौजूद रहे। यूपी विधान परिषद में नेता विरोधी दल एमएलसी और सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन शनिवार को उनका निधन हो गया। उनका इलाज लोहिया संस्थान के सीसीयू में चल रहा था। करीब 10 दिन पहले उन्हें गंभीर अवस्था में लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ी युद्ध की आशंका, पूर्वी यूक्रेन में कार के अंदर जोरदार धमाका, गैस पाइपलाइन में लगी आग। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजनों ने की पीएम मोदी से मांग। मुजफ्फरनगर में रहने वाले व्यवसायी दंपति ने यूक्रेन में फंसे अपने बेटे को वापस लाने की सरकार से गुहार लगाई। कहा कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के इंतजाम किए जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 61 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आदित्य ठाकरे ने किया। इस दौरान शिवाजी महाराज की प्रतिमा के करीब जोरदार आतिशबाजी, ढोल और लेजर लाइट शो हुआ। बिहार के मुंगेर में एक शादी बेहद चर्चा में है, क्योंकि इस शादी में दुल्हन फ्रांस और दूल्हा देसी है। फ्रांस की शर्लिन ने अपने प्रेमी रणवीर कुमार से मुंगेर आकर शादी की। यूजीसी नेट रिजल्ट 2021 जारी कर दिया गया है। जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट के रिजल्ट की वैधता 3 वर्ष है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों का रिजल्ट आजीवन वैध रहता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सीमापुरी इलाके में हाल ही में एक घर से आईईडी बरामद किया था। इस मामले में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल 2 संदिग्धों ने जिस बाइक पर सवार होकर आईईडी प्लांट किया था, पुलिस ने वो बाइक बरामद कर ली। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई जगह पर प्रदर्शन जारी है। शिवमोगा जिले के डीसी ने कहा है कि इस विवाद पर हंगामा करने वाले छात्रों पर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के जेनापोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक आतंकी को किया ढेर, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के आखिरी मैच में विराट कोहली नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने उन्हें बायो बबल से 10 दिन का ब्रेक दिया है। विराट के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी 10 दिन का आराम दिया गया है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर के डेब्यू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। वहीं फिल्म को लेकर बोनी कपूर ने दावा किया है खुशी की फिल्म इस साल की सबसे चर्चित फिल्म होगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश स्तब्ध हो गया था। भारत ही नहीं, सरहद पार भी लता दीदी के जाने से लोग शोक में डूबे थे। पाकिस्तान के कई सिंगर्स के लिए भी लता मंगेशकर प्रेरणा थी।
लता दी को अपने दुबई इवेंट में सिंगर आतिम असलम ने ट्रिब्यूट दिया। जयपुर में जल महल की पाल पर 25वें इंडियन बर्डिंग फेयर का आयोजन, प्रदेश सहित अन्य राज्यों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मानसागर पर परिंदों की गणना के लिए जुटे एक्सपर्ट। जोधपुर में एनआईए दिल्ली की कार्रवाई, सुबह 5 बजे पत्रकार बरकत अली के घर मारा छापा, कई घंटों तक की पूछताछ। नागौर के डीडवाना में इंडियन आइडल फेम सवाई भाट का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने आईडी से भाट के फ्रेंड्स को गालियां दी। झुंझुनू में जय पहाड़ी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही अवैध खनन, ब्लास्टिंग और ओवरलोड डंपर्स को रोकने की मांग की। बोली थाना क्षेत्र जिला स्पेशल टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इसे न्यायालय में पेश करेगी। झुंझुनू के खेतड़ी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जहरीले पदार्थ से युवक की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया और दिए बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी। बिछीवाड़ा के धामोद कवला पीपल वन क्षेत्र में सागवान के हरे पेड़ों की कटाई कर तस्करी का मामला सामने आया है, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने इस बिली भगत का वीडियो बनाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद डीएफओ ने जांच के आदेश दिए हैं। राजगढ़ के आबकारी कार्यालय में आबकारी निधि के प्रचार प्रसार को लेकर शराब ठेके के अनुज्ञाधारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला आबकारी अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा ने की। सांगनेर में द बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन सहित वकीलों ने एसडीएम राजेश नायक को ज्ञापन सौंपा और वकीलों पर हमला करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। सरदार शहर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय देव पब्लिक स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस रखा गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने अपने अपने माता पिता और गुरुजनों का पूजन किया। दौसा के महुआ में जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही निर्माण कार्यों की जांच करवाने की मांग की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इस दौरान जिले में वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% लोगों को लगाई जा चुकी है, साथ ही बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। श्रीगंगानगर में एक युवक ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी खेतड़ी के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही अधिकारियों को पानी के कनेक्शन के बारे में अवगत करवाते हुए दिशा निर्देश दिए। नागौर के खिंवसर में पिकअप गाड़ी और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। इस दौरान हादसे में बाइक सवार विद्यार्थी घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के विजयनगर में जिला योजना समिति सदस्य की ओर से वार्ड नंबर 16 से पार्षद और भाजपा नेता संदीप बेनीवाल को निर्वाचित किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। श्रीगंगानगर के विजयनगर में स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने नया पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता ताराचंद सामरिया ने उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी, साथ ही मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर के विजयनगर में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभी सिंह दानीवालिया ने रेलवे के महाप्रबंधक से मुलाकात की। इस दौरान रेलवे सुविधाओं का विस्तार करने के साथ रेलवे से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने की मांग भी रखी। धौलपुर के नेशनल हाईवे पर बस स्टैंड से सामने से आती हुई बाइक को बचाने के चक्कर में महिलाओं से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान हादसे में आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया। बारां में विधायक के जन्मदिन पर कोष फाउंडेशन की ओर से आर्य समाज वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं विधायक ने इस अनोखी पहल के लिए युवाओं का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू के कुमास गांव में युवक ने अपनी शादी में दहेज न लेकर समाज में अनूठी मिसाल पेश की है। वहीं राजस्थानी परंपरा के तहत ऊंटों पर बारात निकालकर आधुनिक युग में एक नई मिसाल कायम की है, जिसकी हर किसी ने प्रशंसा की। मेड़ता सिटी में आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर पालिका के पार्षदों ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका के वार्डों में पानी की पाइपलाइन बिछाने की मांग की। जिले के मेड़ता क्षेत्र में डिस्कॉम का बकाया बिल डिस्कॉम अधिकारियों कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते कार्मिकों को अपना पूरा जोर बकाया वसूली में लगाना पड़ रहा है। मेड़ता सिटी में पुष्करना और सर्व समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास की जयंती मनाई। इस दौरान व्यास की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
चूरू के तारानगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजन किया गया। इस दौरान पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। चूरू के सादुलपुर के निकटवर्ती गोठिया छोटी गांव में एक नोहरे में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगी। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। गाड़ी मालिक के अनुसार रात को करीब 2 बजे अज्ञात युवक ने आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने नगर विकास के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की और कहा कि इससे कानोड़ को जल्द मॉडल अस्पताल, ITI महाविद्यालय, रिको और पेयजल के लिए सौगातें मिली। ब्यावर में आयोजित दीक्षा महोत्सव के दौरान 13 वर्षीय मुमुक्षु शिवांगी सांसारिक मोहमाया का त्याग कर संयम पथ पर अग्रसर हुई। आचार्य पद्म भूषण रत्न सुरेश्वर महाराज से गन्ना परिवार की लाडली मुमुक्षु शिवांगी ने दीक्षा ग्रहण। झालावाड़ में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने 17 गांव के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया और गागरीन बांध की मेन केनाल से माइनर नहीं निकालकर स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करवाने की मांग की। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने एक युवक को देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रेगिस्तान में अकाल का जायजा लेने केंद्रीय दल पहुंचा। इस दौरान पालेसर क्षेत्र के दर्जनों अकाल ग्रस्त गांवों का दौरा किया गया। वहीं किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर रूबरू भी हुए। माउंट आबू के ओरिया गांव में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जागरूकता रैली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया भी मौजूद रहे और लोक अदालत में होने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। जयपुर के बस्ती थाना इलाके के डोडा चोड़ गांव के एक सियार खेत में लगे तारबंदी में फंस गया। वहीं सूचना से वनकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सियार को तारबंदी से मुक्त करवाकर जंगल में छोड़ा। रानी में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पुलिस थानाधिकारी हिंगलाज दान चारण में जाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC में रखवाया। घरियावत पुलिस थाना परिसर में CLG की बैठक थाना CI ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पुराना बस स्टैंड से हॉस्पिटल तक बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के विषय पर चर्चा की गई। मसूदा के रामगढ़ गांव के पास एक युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। जोधपुर के प्रतापनगर और सूरसागर बाईपास पर 2 कारों में सवार होकर आए बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और सड़क किनारे खड़े कुछ ठेलों में उन्होंने आग लगा दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और उत्पाती युवकों की तलाश शुरू की। चारभुजा के गोमती चौराहे पर एक ट्रेलर के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। वहीं CO कार्यालय का स्टाफ मौके पर पहुंचा और दोनों घायलों को CHC भिजवाया। बेगू में हंगामे के साथ शुरू हुई नगर पालिका बोर्ड बैठक, जहां भाजपा पार्षदों ने नारे लगाना शुरू किया और नगर पालिका में भ्रष्टाचार होने जैसे आरोप लगाए। श्रीगंगानगर में फायरिंग सहित अन्य आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आहत शहरवासियों ने बैठक कर रोष जताया। पुलिस अधीक्षक से मिलकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और आपराधिक तत्वों की जल्द से जल्द पहचान कर गिरफ्तार करने की मांग की। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के कंवरपुरा बस स्टैंड के पास महिला और पुरुष का संदिग्ध हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा की छोटी बदरेल गांव में एक अधेड़ महिला ने जहरीली दवा खाई, जिसकी MG अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। समरानिया कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। वहीं मौके पर 100 लीटर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक्स को नष्ट किया गया, साथ ही मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। चोमू के हरमाड़ा थाना इलाके के पास एक पशु आहार से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रेलर को साइड में हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। ब्यावर में जिला कलेक्टर अंशदीप ने SDM कार्यालय सहित राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। 12 में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा योजनाओं की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को राहत प्रदान करने संबंध में दिशा निर्देश दिए। राजसमंद की जीतावास में एक विक्षिप्त व्यक्ति ने मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। ब्यावर के पंजीयन कार्यालय में कर्मचारियों और पटवारियों को लंबे समय से सर्वर डाउन की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ब्यावर के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और समस्या का समाधान करवाने की मांग की। जयपुर में नगर पालिका के रेन बसेरे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
डीडवाना में पुलिस ने 8 दिन पहले हुई 14 लाख रुपए की लूट की वारदात का पर्दाफाश किया और साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8,50,000 रुपए सहित कार जब्त की। सवाई माधोपुर के बोली में चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान शिविर में लगभग 200 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ भी मिला और साथ ही शिविर में एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।